जय यीशु के बच्चों बच्चों आप लोगों ने अपना नया साल खूब धूमधाम से मनाया और साथ ही साथ आप लोगों ने प्रार्थना भी की होगी। आप लोगों ने इस कोविड-19 में परेशानियां जो भी हुई है उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी आपने ईश्वर से प्रार्थना की होगी और आप लोगों ने खूब खेल खेले होंगे। नए साल के दिन मिसा बलिदान में भाग लिया होगा, ऑनलाइन क्लास में भाग लिया होगा क्योंकि अभी तो आप लोग चर्च जा नहीं सकते। तो बच्चों आप लोगों ने नया साल भी मना लिया, आप लोगों ने बड़ा दिन भी मना लिया और अब आप लोग इसके बाद हम इसके बाद भी प्रभु यीशु के बहुत सी त्योहार मनाते हैं और अब हम आपने अध्याय 13 में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में पढ़ा, उनकी मृत्यु के बारे में पढ़ा कि प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हम लोगों को हमारे पापों से मुक्त किया, हमारे लिए प्रायश्चित किया और तीसरे दिन जी उठ के अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें नया जीवन प्रदान किया। तो बच्चों आज हम अध्याय 14 में पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर आई और किस तरह से पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करते हैं। पर इस अध्याय को आगे बढ़ाने से पहले हम माता मरियम से विनती करते हैं कि वो हमें आशीष दे ताकि हम जो कुछ भी ईश्वर के बारे में जानते हैं, प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने जो कुछ भी हमें सिखाया है हम उस पर अच्छी तरह से चल सके और उसका पालन कर सके, प्रभु यीशु की दी गई शिक्षाओं का पालन कर सके। तो बच्चों आप अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और क्रूस का चिन्ह बनाइए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों हमने अध्याय 13 में प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में पढ़ा था और अब हम अध्याय 14 शुरू करेंगे और उसमें पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे जो कि आपकी किताब में भी दी गई है। इस कहानी में ज्योति नाम की लड़की है और उसके पिता है, वो अपने पिता से प्रश्न पूछती है। ज्योति अपने पिताजी से पूछती है कि आज मिसा बलिदान के समय पल्ली पुरोहित ने कहा कि आज पवित्र आत्मा का महापर्व है। ज्योति ने अपने पिता से पूछा कि आज चर्च में पुरोहित ने, पल्ली पुरोहित मीन्स जो आपके चर्च में पैरिश प्रीस्ट है, आपके पुरोहित हैं, उन्होंने चर्च में कहा कि आज पवित्र आत्मा का महापर्व है और उसने इसका अर्थ पूछा अपने पिताजी से, अपने पापा से। आप भी बहुत सी चीजें पूछते हो अपने घर में अपने मम्मी पापा से, तो उसी तरह से ज्योति ने भी अपने पापा से पवित्र आत्मा का महापर्व का अर्थ जाना। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा, उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा पिछले रविवार को हमने कौन सा पर्व मनाया था। उसके पिता ने भी फिर उससे एक प्रश्न पूछा कि बेटा ज्योति हमने पिछले संडे कौन सा पर्व मनाया था। तो ज्योति ने उनसे कहा कि हमने प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण का पर्व मनाया था। स्वर्गारोहण मीन्स प्रभु यीशु स्वर्ग में गए थे। तो पिताजी उससे कहते हैं प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण महापर्व के बाद चेले यरूशलेम में प्रार्थना कर रहे थे और उनके साथ माता मरियम भी थी। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, एक कमरे में बैठ के वो प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय आंधी और तूफान आए और उन्हें जो तेज आवाज सुनाई दी
और उनके ऊपर आत्मा आत्मा आई जो कि अग्नि की जीव के रूप में चेलों पर उतरी। ठीक है बच्चों। फिर ज्योति ने अपने पिताजी से पूछा, क्या ये सच है? क्या ये अजीब बात नहीं है? तब पवित्र आत्मा ने क्या किया? उसने पूछा, पापा आप जो कह रहे हो क्या वो सच है? ये कुछ अजीब सा नहीं है कि अग्नि के रूप में, अग्नि की जीव के रूप में पवित्र आत्मा चेलों पे उतरी? क्या ये सच्ची बात है? उसको अपने पापा की बात पे यकीन नहीं हो रहा था। तो उसके पापा ने कहा, हाँ बेटा, पवित्र आत्मा ने उन्हें लीडर बनाया। पवित्र आत्मा ने उन्हें लीडर बनाया। जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर अग्नि की जीव के रूप में उतरी, तब चेले क्या हो गए? उन्होंने निडरता से, बिना किसी भय से हर जगह जाके उन्होंने प्रभु के सुसमाचार को फैलाया और प्रभु की शिक्षा को, जो भी शिक्षाएं प्रभु ने उन्हें दी थी, उनको वो चेले बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए और दूसरों को भी समझाने में उनको बहुत मदद मिली। फिर ज्योति कहती है, पापा उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद उसके पापा कहते हैं, उसके बाद चेले जगह जगह जाकर बड़े साहस से सुसमाचार का प्रचार करने लगे और उन्होंने प्रभु के लिए अपनी जान तक दे दी। आपको पता है बच्चों, जब कुछ लोग ऐसे थे जो प्रभु यीशु के शिष्यों से भी जलने लगे थे, क्योंकि प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु की शिक्षा, दी गई शिक्षा को पूरे विश्व में फैला रहे थे, लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बता रहे थे। तो तब भी बहुत से ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु से जलते थे और इसी जलन के कारण उन्होंने उनके कुछ शिष्यों को मृत्यु भी दी, उनको मरवा डाला। ठीक बच्चों, तो आज बच्चों हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले आप बाइबल में से प्रेरित चरित्र का 2 अध्याय पहले से 4 वाक्यांश पढ़ेंगे अपनी बाइबल में। प्रेरित चरित्र का 2 अध्याय से पहले से 4 वाक्यांश आप अपनी बाइबल में पढ़ेंगे। जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया और सब शिष्य एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश में सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्रेरित चरित्र में 2 अध्याय 1 से 4 वाक्यांश क्या है ये? जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश में सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। तो इस वाक्यांश में क्या है? पेंटिकॉस्ट के दिन जब शिष्य एक स्थान पे इकट्ठा थे, एक स्थान में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ? आंधी आई और एक आवाज सुनाई पड़ी, आकाश से एक आवाज सुनाई पड़ी और सारा घर गूंज उठा। वहां बैठे हुए थे जो लोग, उन्होंने वो गूंजी हुई आवाज को सुना और फिर उन्हें एक आग दिखाई पड़ी जो कि जीव के रूप में आई और सभी शिष्यों पर उतर गई। और जब ये आग जीव के रूप में सभी शिष्यों पे उतरी, तो सभी शिष्य जो थे, वो सब लोग, जितने लोग वहां थे, उनको भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं वो बोलने लगे। और इस अग्नि के रूप में क्या चीज उतरी थी उन पर? पवित्र आत्मा। उन पर क्या उतरा था अग्नि जीव के रूप में?
पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा शिष्य और बहुत से लोग उन्हें हिम्मत मिली हो और वो उन्होंने निडरता से प्रभु यीशु का सुसमाचार विश्व भर में फैलाया, यहाँ तक कि अपने जान निछावर करने में उनको कोई भी डर नहीं लगा। तो बच्चों, पवित्र आत्मा एक वरदान है जो हम भी ग्रहण करते हैं और हमें भी मिलता है। हमें पवित्र आत्मा किस रूप में मिलता है? हमें पवित्र आत्मा किस रूप में मिलता है बच्चों? जब हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा संस्कार हम जब ग्रहण करते हैं तब हमें भी पवित्र आत्मा हम पर उतरती है, हमें भी पवित्र आत्मा मिलती है। आपने चर्च में देखा है, छोटे बच्चे आते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उन लोगों को बपतिस्मा संस्कार दिया जाता है और उसके बाद आप लोग मिसा बलिदान में आपने देखा होगा ना कि बहुत से बच्चे आते हैं, आप लोगों ने देखा है, इवन आप लोगों का बपतिस्मा संस्कार हुआ है, आप लोगों ने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है। तो उसमें क्या होता है? उस बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम सभी पर पवित्र आत्मा आती है, हम सभी लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए पेंटाकॉस्ट के दिन जो पवित्र आत्मा चेलों पर उतरे थे वे आप लोगों के ऊपर भी उतरते हैं। आप लोगों ने उन्हें बपतिस्मा संस्कार द्वारा पाया है। हम लोगों ने पवित्र आत्मा को किस रूप में पाया है? बपतिस्मा संस्कार के रूप में पाया है। दृढ़ीकरण संस्कार में आप उन्हें फिर से पाएंगे। दृढ़ीकरण मीन्स कॉन्फर्मेशन। जब हमारा दृढ़ीकरण होता है तो हम उस पवित्र आत्मा को फिर से प्राप्त करेंगे, उसे फिर से अपने हृदय में पाएंगे। जिस प्रकार पवित्र आत्मा चेलों को सही रास्ता दिखाते थे, उसी प्रकार वे आज भी आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को भी उन चेलों के समान प्रभु यीशु के साक्षी बनाता है। तो जिस तरह से पवित्र आत्मा चेलों पे, शिष्यों पे उतरी थी और शिष्य निडरता से अपना कार्य कर रहे थे, उनका मार्गदर्शन कर रही थी पवित्र आत्मा, उसी तरह से ये पवित्र आत्मा हम लोगों का भी मार्गदर्शन करती है और हमें निडरता से सही काम, अगर आप पवित्र आत्मा में भरोसा करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, तो आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगे। आप हमेशा यही कोशिश करोगे कि आप बुराइयों से, गलत काम करने से दूर रहें। आप कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। आप कितनी भी बड़ी गलती करो, लेकिन आप अपने घर के बड़ों को, अपनी मम्मी, अपने पापा, सबको सच्ची बात बताओगे। जैसे कि कभी कभी होता है, आप टेस्ट देते हैं और टेस्ट में आपके गंदे नंबर आते हैं, तो आप मम्मी पापा को दिखा देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, टेस्ट कॉपी मम्मी पापा को नहीं दिखाते हैं, मम्मी पापा के साइन भी नहीं कराते हैं और टीचर से डर के क्या करते हैं, वो खुद ही साइन कर देते हैं। लेकिन पकड़े जाते हैं ना। अगर आप कोई गलती करते हो तो आपके मम्मी पापा या आपकी स्कूल की टीचर एकदम आपको पकड़ लेती है कि आपने ये काम आपने नहीं किया। कभी आप क्लास में काम पूरा नहीं करते हो, घर जाके आपके बड़े भाई बहन काम करते हैं या आपके मम्मी पापा काम कर देते हैं, तो आपकी टीचर एकदम समझ जाती है ना कि आपने नहीं किया है और फिर आपको डांट पड़ती है। तो बच्चों, आप लोग अगर आपका कोई काम नहीं होता है तो आप अपनी टीचर से बोलेंगे, मैम हमारा ये काम नहीं हुआ है, और हम फिर वो मैम जो है आपको किसी दूसरे बच्चे की कॉपी देके आपको काम पूरा करने के लिए कह देंगे। लेकिन कभी भी किसी और से काम मत कराइए। गलती से अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं और आपके गंदे नंबर आते हैं तो आपको अपने मम्मी पापा को अपने नंबर दिखाने चाहिए। ये नहीं कि आप उनसे झूठ बोलेंगे हमें टेस्ट कॉपी मिली नहीं है। आपको ये नहीं कहना चाहिए। बाद में पता लग जाता है, पीटीएम में मम्मी पापा टीचरों से मिलते हैं, आपके टीचर से मिलते हैं, तो उनको पता चल जाता है ना, तो आप फिर डांट खाते हो। इसलिए आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हमेशा उनके साथ रहते हैं और उनको हमेशा उनका मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है बच्चों,
अब देखिए, आपका ये आपका पवित्र आत्मा किस तरह से, पवित्र आत्मा शिष्यों पे उतरा, किस रूप में उतरा था? पवित्र आत्मा शिष्यों पे अग्नि की जीभ के रूप में उतरा था। और ये पर्व जो है हम किसके बाद मनाते हैं? प्रभु के स्वर्गरोहण पर्व के बाद हम पवित्र आत्मा का महापर्व मनाते हैं। और हम लोग इस पवित्र आत्मा को किस रूप में ग्रहण करते हैं? बपतिस्मा संस्कार के रूप में हम इस पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। हम बपतिस्मा संस्कार के साथ पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पवित्र आत्मा वाला ये अध्याय समझ में आ गया होगा। अब हम इसके प्रश्न वाली करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका पहला प्रश्न है, चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा किस रूप में उतरे? चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा किस रूप में उतरे? किस रूप में उतरे थे बच्चों? अग्नि की जीभ के रूप में। चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा अग्नि की जीभ के रूप में उतरे। प्रश्न नंबर 2 है आपका, जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरे तब चेलों ने क्या किया? जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरे, चेलों ने क्या किया? चेलों ने हर जगह जाके, हर मोहल्ले, हर गली, विश्व में, पूरे विश्व में प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैलाया। प्रश्न नंबर 3, पवित्र आत्मा को कब ग्रहण करते हैं? आप पवित्र आत्मा को कब ग्रहण करते हैं? हम पवित्र आत्मा को बपतिस्मा संस्कार में ग्रहण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपका पवित्र आत्मा का अध्याय था और ये आपके प्रश्न उत्तर के साथ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोग ने आज तक जो कुछ भी पढ़ा है वो सब आपको समझ में आया है और जो कुछ भी आपको एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं आपको वो सब आपने अपनी कॉपी में कर लिए। तो बच्चों, अब हम यहीं पर अपनी इस सेशन को रोकते हैं और आपसे अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय यीशु।